Hello friends, welcome to our EVS class. This is our first class of EVS. You know what? आपको मैं बताऊं कि EVS को ही क्या कहा जाता है? हिंदी में पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी अनजान नहीं है। सभी इसी पर्यावरण में पले बड़े हैं और बड़े हुए हैं। तो पर्यावरण एक हमसे बहुत ही रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए आज हम सब इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पर्यावरण क्या है। देखिए, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है परि और आवरण जैसे दो शब्दों से हुई है। ठीक है, परि का अर्थ क्या होता है? जो हमारे चारों ओर है। ठीक है, और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, तो परि का अर्थ क्या है? जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण उन भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रिक आबादी को प्रभावित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट सी इसकी परिभाषा है, लेकिन आप बहुत ही इसे आसान शब्दों में समझेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे चारों ओर स्थित है। इसे आप बहुत ही आसान शब्दों में जान सकते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण वो है जो हमारे चारों ओर स्थित है। आप जहां भी रहते हैं, जहां जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी महसूस, वो सब कुछ क्या है? हमारे पर्यावरण है। ठीक है, घर, मकान, नदियां, पर्वत, पठार, जल, वायु, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। बस इन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण है जिससे हम घिरे हुए हैं। जैसे जल, पौधे, भूमि, हवा, जो प्राकृतिक में संतुलन को अच्छा बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं। साथ ही सजीव जीव जंतुओं की को जीवित रखने और विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण में सभी जीव जंतु प्राणी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण में सब एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, जीव जंतु किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम प्रकृति को, मतलब सब एक दूसरे पर आश्रित है। कोई भी सोचे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। बिना एक दूसरे की मदद के या बिना एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए हम अपना जीवन अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य ने पर्यावरण का अत्यंत दोहन करता जा रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण मुश्किल में आ गया है। सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए और आगे भी किए जा रहे हैं। तो आज आप देखते होंगे कि पहले के समय से और आज के समय का आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि लोगों ने अपनी सुख सुविधा के लिए पर्यावरण को किस तरीके से क्षति पहुंचाया है। लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा वनों का कटाव कर करके अपने लिए मकान, इंडस्ट्री, फ्लैट, ये सब चीजों का निर्माण करते जा रहे हैं। इससे हमारी सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन इससे क्या, पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा क्षति हुई है। तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए मुख्य रूप से मानव ही जिम्मेदार है, जिसने क्या किया है? अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। और इसमें कोई एक मानव नहीं आता, इसमें पूरा मानव, चाहे वो हम हो चाहे कोई और, सभी इसे मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार के द्वारा इसे रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं। ठीक है, सरकार ने, देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिनियम ये है। ज्यादातर एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे नोट किया है। बाकी और भी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। संसद द्वारा 23 मई 1986 को संसद द्वारा 23 मई 1986 को इसे पारित किया गया था और 19 नवंबर सन 1986 को लागू किया गया। इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, मतलब कब बना था, तो आप बताएंगे 23 मई 1986 को, लेकिन लागू कब किया गया था? 19 नवंबर सन 1986 को। बाकी सन दोनों का एक ही है, लागू करने का और बनने का भी। ठीक है, इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। देखिए, जब पर्यावरण को बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ था, तो हमारे पूरे बहुत से देशों की एक सम्मिलित बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, इसी में हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए
यूएनओ के द्वारा क्या किया गया था, सभी देशों को आदेश दिया गया था कि सभी अपने देश में अलग अलग तरीके के कानून बनाएं और पर्यावरण की क्षति जो हो रही इसे रोकने का प्रयास करें। उसी के तहत भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। देखिए, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के दो मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है। पहला है जैविक घटक और दूसरा क्या होता है, अजैविक घटक, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे जैविक घटक क्या है। हमारे चारों तरफ के वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन मौजूद होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक क्या है, जिसके अंतर्गत हमारे आसपास की वे वस्तुएं आती हैं जो जीवन विहीन होती हैं, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। मतलब जैविक घटक में क्या होता है, जीवन होता है, और अजैविक घटक जीवन विहीन होता है। हमारे आसपास की जितने भी आप समझिए, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जिसमें भी जान होती, जो भी सांस लेते हैं, जो भी वो सब क्या है, जैविक घटक है। और जिनमें जीवन नहीं है, जो सांस नहीं लेते हैं, वो सब क्या है, अजैविक घटक है। तो इसे हम पर्यावरण को कितने दो घटकों में हमने विभाजित किया, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो ये जैविक घटक की परिभाषा है और ये अजैविक घटक की परिभाषा है, ठीक है, जिसे बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं, ठीक है। तो बायोटिक में कौन से आते हैं, ये, और एबायोटिक में ये आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसे किस प्रकार से विभाजित किया गया है। देखिए, जैविक घटकों का वर्गीकरण, हमने आपको बताया कि जैविक घटक वे हैं जो क्या करते हैं, जो सांस लेते हैं, जिनमें जीवन होता है, ठीक है। तो वो जैविक घटक होते हैं। इसे हम दो प्रकार से, दो भागों में बांट सकते हैं, पहला पादप और दूसरा जंतु, ठीक है। तो पादप कौन से हैं, वे सभी जीवित वस्तुएं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और किसी भी जीव पर निर्भर नहीं होते, उन्हें पादप जगत के अंतर्गत रखा जाता है। पादप जगत के को उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर एंड वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो पादप जगत वे होते हैं, पादप जगत एक तरीके से आप जान लेंगे कि पेड़ पौधे, ठीक है, वो हमारे पादप जगत के अंतर आते हैं। वे अपने भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो आंसर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो वो जैविक घटकों के मुख्य अंग हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट, ठीक है, हरे पौधे। अब है दूसरा, जैविक घटक के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, उपभोक्ता। ये क्या कह रहा थे, उत्पादक, जिनको हमने पादप जगत कहा है उसे आप उत्पादक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कौन है, उपभोक्ता, भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। जैसे पादप क्या थे, उत्पादक थे, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे थे, ये बना रहे थे भोजन। लेकिन उपभोक्ता जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे हमें अपने भोजन के लिए हम किस पर निर्भर हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, है ना, और अनाज पर निर्भर है। अनाज भी क्या है, पौधों के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हम अपने भोजन के लिए हम दूसरों पर निर्भर है। तो वो क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। जानवर भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। अब तीसरे हैं, अब घटक। अब घटक कौन से होते हैं, मृत जीवों व वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे अब घटक वो होते हैं जैसे मृत जीव और जो क्या होते हैं, वस्तुओं पर। जैसे कि जब इंसान या कोई भी जंतु, कोई भी चीज, पेड़ पौधे, कुछ भी चीज खत्म हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वापस वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, ठीक है। जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो वो किसके द्वारा, आप देखेंगे कि आप ऐसे एग्जाम्पल एक तरीके का देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, रोड में आप चलिए, देखिए कोई जानवर मर गया, कुछ समय तक तो उसकी गंध आती, दुर्गंध इस तरीके की आया गया, फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद वो जानवर गायब हो जाता है। तो आप सोचते हैं आखिर वो जानवर कहाँ गायब हो जाए, वो गायब नहीं होता है, वो अपघटित हो जाता है। क्योंकि जो अपघटक होते हैं उनका कार्य ही यही होता है, वो क्या करते हैं, इन मृत जीव जंतुओं को और इनको क्या कर देते, मिट्टी में वापस अपघटित कर देते हैं, और हमारी जो मिट्टी है इसे क्या कर देते हैं, और भी उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। तो ये अपघटक का काम है। तो आप ये जान गया होंगे कि जैविक घटकों के अंदर कौन आते हैं, पादप और जंतु जगत। पादप और जंतु, ये मैंने पूरा आपको डिफाइन कर दिया। पादप मतलब होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इसके अंतर्गत तीनों आ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड है अजैविक घटक का वर्गीकरण। अजैविक घटकों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, देखिए।
अजैविक घटकों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला कौन सा है? नेचुरल थिंग्स, और दूसरा है आर्टिफिशियल, मतलब प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं तो जानते ही हैं आप, प्राकृतिक मतलब जो कुछ भी हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी भी कोई भी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, जो हमें नेचुरली प्राप्त हुआ है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल्स, एयर में किसी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं, वो हमें पूर्णतः प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे लाइट, ये हमें कौन देता है? सन के द्वारा, इसमें कुछ भी अंतर है नहीं, वो हमें। और ये क्या है? लैंड, प्लांट्स, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर, वाटर, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और कृत्रिम, कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, सब कुछ, वो सब सभी चीजें आप जानेंगे आर्टिफिशियल है, जो कुछ भी बनाई गई हैं, जिसको भी किसी इंसान ने बनाया है वो क्या है? आर्टिफिशियल। आप सोचेंगे कि एरोप्लेन आर्टिफिशियल है, आपके घर में एक जलने वाला छोटा सा बिजली का बल्ब आर्टिफिशियल है, ठीक है। पीने के लिए ग्लास आर्टिफिशियल, कुछ भी चीज, जो भी चीज क्या किया गया है? इंसान ने बनाया है, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल। आप सोचेंगे नहर, नहर अपने आप बनी? नहीं, नहर अपने आप, नदी का निर्माण तो अपने आप होता है, लेकिन नहरों का निर्माण अपने आप नहीं होता, वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे बांध, क्या इनका निर्माण अपने आप होता है? जल तो इसमें भी है, ठीक है, लेकिन क्या इनका निर्माण अपने आप? नहीं, इनका निर्माण अपने आप नहीं होता, ये भी इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। तो वो सभी चीजें जो किसी के द्वारा बनाई गई वो आर्टिफिशियल आ जाती है, ठीक है। तो अजैविक घटकों में क्या आता है? अजैविक घटकों को दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं और कृत्रिम वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं वे जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त, आर्टिफिशियल वो जो किसी इंसान के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लास आप लोगों को आज पर्यावरण और इसका वर्गीकरण समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ, और आगे के क्लास में मैं इससे पर्यावरण से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन लेकर आऊंगी और आगे के लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू क्लास।